नमस्कार। आरपीएससी एसआई भर्ती 2025 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अवकाश के दिन सुनवाई होगी। आज एसआई भर्ती 2025 का भविष्य तय होगा कि 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम होगी या नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को बड़ा ही ऐतिहासिक आदेश दिया। एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित लाखों अभ्यर्थियों को न्याय देने का काम किया, लेकिन आरपीएससी उस न्याय को पचा नहीं पाई। आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लेट नाइट शाम को एक नोटिस, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें आरपीएससी ने यह कहा कि विधिक राय लेकर एसआई भर्ती 2021 के आवेदन को लेकर हम 3 अप्रैल को सूचित कर देंगे। आरपीएससी ने इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राजस्थान के लाखों छात्रों को गुमराह करने का कोशिश किया। यह फर्जी नोटिस जारी करने की कोशिश करी। यह फर्जी क्यों बता रहा? आरपीएससी ने 2 अप्रैल 2025 को ही, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तुरंत उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगा दी और इधर छात्रों को नोटिस जारी करके कह रहा है कि हम आपको विधिक राय लेकर के 3 अप्रैल को बताएंगे। छात्र इंतजार में है कि आरपीएससी में मीटिंग होगी, लीगल एडवाइस ली जा रही होगी, उसमें चर्चा हो रही होगी, और उधर सुप्रीम कोर्ट में रातों रात आरपीएससी पहुंच गई। चीफ जस्टिस के पास, तमाम जजों के पास, दीपक दत्ता की बेंच के सामने, चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया कि हम इन छात्रों को शामिल नहीं कर पाएंगे। आपके स्क्रीन पर 2 अप्रैल को ही आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई फैसला आने के बाद, और इधर राजस्थान के लाखों छात्रों को नोटिस जारी करके, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके गुमराह करने का काम आरपीएससी ने किया। इस हठधर्मिता को क्या कहें? आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल को जो अपनी फाइल लगाई, नई इमेज जो लगाई, जिसकी सुनवाई आज जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच में दोपहर 2 बजे होगी, उसमें आरपीएससी ने यह दलील दी है कि एसआई भर्ती 2021 के लगभग 2 लाख से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिनका फॉर्म भरवाना पड़ेगा। वो आपके स्क्रीन पर है। हम फॉर्म नहीं भरवा सकते क्योंकि हमने परीक्षा की पूरी तैयारियां कर ली है, सिक्योरिटी ताम झाम कर लिए, पेपर लीक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हम कहा क्या सो एंड सो जो घसीटी पसीटी, जो ये तमाम जो सिक्योरिटी पेपर लीक के बहाने हर भर्ती के अंदर आरपीएससी देती आई है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई नहीं बोलने वाला मीडिया चैनल, कोई नहीं छापने वाला, कोई कोचिंग वाला नहीं बोलने वाला। आप जितना सपोर्ट करोगे आपकी आवाज उतनी बुलंद होगी, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें। कल का जरूर देखें, आज की लाइव सुनवाई दिखाई जाएगी यदि सुप्रीम कोर्ट से एक्सेस मिला तो हमको। लेकिन आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य कुचलने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए भारत के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि पेपर लीक किया ममता सरकार ने, इसलिए हम आपको 5 साल की छूट देंगे ओवर एज वालों को। राजस्थान में चुनाव हो गया, चुनाव के समय तमाम मीठी गोलियां दी गई, मीठी हलवे परोसे गए। राजस्थान में आयु को छूट नहीं, कैबिनेट की सिफारिश तक नहीं मानी जा रही। लेकिन मेरा आरपीएससी से सवाल है, जब एसआई भर्ती 2021 का आयोजन हो रहा था, जब 2nd ग्रेड का आयोजन हो रहा था, उस समय भी आपकी यही बहाने थे कि हमारे पेपर बहुत ईमानदारी के साथ, सिक्योरिटी के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन जो पांडव बैठे थे, जो पेपर लीक करने वाले गिरोह बैठे थे, वो आरपीएससी के अंदर बैठे थे। एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक किसने किया? कौन था? बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का इंटरव्यू के अंदर क्या तांडव मचाया था, कौन सी ड्रेस पहन के आनी है, वो तमाम आरपीएससी के अंदर। उन 2.25 लाख छात्रों को आप कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं करेंगे, उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आरपीएससी बताएगा। आरपीएससी को इतनी परेशानी थी तो एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती क्यों नहीं दी एकल पीठ के एसएलपी को? बिल्कुल न्याय की जरूरत नहीं है। इस बीजेपी पार्टी का दोहरा चरित्र देख सकते हैं वेस्ट बंगाल और राजस्थान में। कैबिनेट की सिफारिशें मानी नहीं जा रही और वैसे कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, वो संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है तो कई एग्जाम पोस्टपोन हुई हैं सरकारों के आग्रह के आधार पर। और आरपीएससी ने जब डबल बेंच में एसएलपी सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज नहीं किया तो सरकार ने क्यों किया? भर्ती तो आरपीएससी ने करवाई थी। लेकिन ये तानाशाही बेरोजगारों का हक छीना जा रहा है। लेकिन यही हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस छुट्टी के दिन कभी बेरोजगारों के लिए नहीं खुलती हैं। कोई भी बेरोजगार
लेके चला जाए कि साहब मेरी कल परीक्षा है और छुट्टी पड़ रही है, ये समस्या है, सुनेंगे नहीं। पहली बात तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे चीफ जस्टिस तक, उस बेंच तक छुट्टी के दिन पहुंच ही नहीं पाओगे। आप एग्जाम वाले दिन जाओगे, बोले हमारे पास पावर है, अब तो एग्जाम हो गया, हम क्या करें देख ले, ज्यादा है, चलो सब्जेक्ट टू आउटकम रख दो, सब्जेक्ट टू आउटकम। और सब्जेक्ट टू आउटकम का भी हमने देखा है कितना औचित्य रहता है कई मामलों के अंदर। लेकिन ये सत्ता का पावर है, ये सत्ता का पावर है। जैसे फांसी दी जा रही है, छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल रहे हैं और छुट्टी के दिन सुनवाई हो रही। बेरोजगार गरीब नहीं पहुंच पाता। राजस्थान के एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित 2021 के कितने छात्र इस कानूनी कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया के अभाव में, कानून की जानकारी के बगैर कोर्ट नहीं पहुंच पाए, फॉर्म नहीं भर पाए, याचिका नहीं लगा पाए। मेरे पास न जाने कितने लोगों के फोन आए, जानकारी ही नहीं पहुंची। उसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या हर एक को कोर्ट में पैसे लगाकर ही याचिका से न्याय मिलता है? क्या आरपीएससी की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि जब ओवर एज वालों का आ गया तो एक सार्वजनिक, एक पब्लिक नोटिस निकाल देते और सबको अलाउ कर देते जो ओवर एज, और सारा मामला याचिकाओं के अधीन कर देते। रीट भर्ती के अंदर उसी आरपीएससी के अगल बगल में थोड़ी दूरी पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बैठा है। रीट 2021 के अंदर याचिकाओं पर बीएड बीएसटीसी इश्यू था जिसमें फॉर्म भरने के आदेश दिए थे। उसके बाद रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी के फॉर्म भरवाने के आदेश दे दिए, याचिकाओं का झंझट खत्म किया कि पैसा नहीं लगे बेरोजगारों के लिए। लेकिन यह काम क्या आरपीएससी नहीं कर सकती? जिस बेसिस, जिस कानून पर के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2021 में किया तो आरपीएससी क्यों नहीं कर सकती? एक देश, एक नियम, एक कानून, एक सिद्धांत ही तो होगा ना, वहां के लिए अलग बना है क्या? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरपीएससी कल ही बोल देती कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इस न्याय से सहमत नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है जिसकी सुनवाई है। जो इस पिटिशनर के जो काउंसिल जो न्याय के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको तो आज सुबह खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी कल थे वहां, वो तो राजस्थान आ गए। क्या ये पीठ पीछे छुरा नहीं घोंप रहे? कल ही बोल देते कि हम तो सुप्रीम कोर्ट फिर से जाएंगे, हम तो इस मामले से सहमत नहीं है। ये बोलने में क्या समस्या थी? हम 3 तारीख को सूचित कर देंगे विधिक राय। विधिक राय तो आप लोगों ने ऑन द स्पॉट ले ली। ऑन द स्पॉट नहीं ली तो ये 2 अप्रैल को ही कैसे फाइल लगी? आरपीएससी बताए, आरपीएससी बताए कि 2021 का पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन था बाबूलाल कटारा, कौन था रामूराम राय का, और इंटरव्यू के अंदर डाइनिंग टेबल पर क्या होता था। इतना बड़ा तांडव मचाया, इतना लाखों रुपए खाकर निकल गया। एसओजी भी जांच नहीं कर पा रही, सरकार ने फाइल दबाकर बैठा है। पूरी जो ईडी की चार्जशीट को लेकर के क्या क्या उसके अंदर किन किन का नाम है, और ईमानदारी का चोला पढ़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में दलील देंगे हमारी सिक्योरिटी, हमारे पेपर लीक। किसने किया था? सेकंड ग्रेड वाला पेपर लीक किसने किया था? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? उन पेपर लीक की वजह से, आरपीएससी के भ्रष्टाचार की वजह से जिन छात्रों का हक मारा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी कोई भरपाई कर पाएगा? न जाने कितने छात्र तैयारी छोड़ करके प्राइवेट इंडस्ट्रियों में 5-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होंगे। आज उनको आप न्याय का हक नहीं देंगे। वैसे कहते हैं कि पेपर दोबारा नहीं छप सकते क्या? वैसे इस राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत में सफाई के अभियान के नाम पर अधिकारी लाखों करोड़ों रुपए खा गए। उठाकर देख लीजिए, दैनिक भास्कर भी छाप रहा है और तमाम इन्वेस्टिगेशन करवाए। न जाने कितना करोड़ों बजट खा गए ये लोग। राजस्थान हो चाहे भारत हो, किसी भी राज्य के अधिकारी और नेता, तो वहां पर बजट की चिंता नहीं होती। लेकिन इन 2 लाख से ज्यादा छात्रों का न्याय कुचल देंगे, लेकिन हम परीक्षा करवाएंगे। ईमानदारी का, सिक्योरिटी 2021 में सेकंड ग्रेड में कहां गई थी ईमानदारी और सिक्योरिटी? क्यों नहीं आरपीएससी इंटरव्यू को सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालती? पता तो लगे आप इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। जो मनमर्जी के कई आरोप लगते हैं, किस प्रकार से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। आप रिजल्ट में पारदर्शिता क्यों नहीं करते? होममार्कशीट घोटाले का आपके ऊपर आरोप लगा, क्या हुआ? लेकिन तानाशाही रहेगी और कोर्ट भी इन सप्ताहों के लिए छुट्टी के दिन खोल लेती है, उनके लिए नहीं खोलती। एक तरफ हाईकोर्ट में डबल बेंच में केस पेंडिंग था, तो किस बात की इतनी जल्दी थी कि भर्ती अभी करवानी है? हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसले का वेट कर लेते। क्या आरपीएससी और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हाईकोर्ट डबल बेंच में
एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने रिक्वेस्ट करें कि सर 5 और 6 को अप्रैल को एग्जाम है, काफी लिटिगेशन है, कानूनी अमल पेचीदगियां, भर्ती अटकने का तमाम आपके जजमेंट से जो भी जैसा भी आपकी जिस साइड आप जैसा भी जो आपको उचित लगता है आप अपना फैसला दे दीजिए ताकि हम फ्री हैंड हो जाए। वेट कर लेते, रिक्वेस्ट कर लेते। ये सबको मालूम था कि फैसले से आज नहीं तो कल कोई फैसला है प्रभावित तो होगी, तानाशाही पर रहेंगे। वेट कर लेते, रिक्वेस्ट कर लेते। उस नैतिकता उस जिम्मेदारी को क्या मालूम नहीं है? लेकिन हठ धर्मिता, कोई चिंता नहीं न्याय की। ये सत्ताधारी पार्टियां भी चुनाव के समय गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। जब चुनाव हो तब न्याय और बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, चुनाव होने के बाद जनता जाए, बेरोजगार जाए अपने, कोई मतलब नहीं। अब आरपीएससी तो रातों रात इसी बेरोजगारों के टैक्स के पैसे से वकील खड़ा कर रही है सरकार। ये बेरोजगार कहां से वकील लाएंगे अपनी दलील सामने रखने के लिए? एक रात में पैसा आ जाता है क्या? आपने तो सुबह इंफॉर्मेशन मिली है काउंसिल को और नोटिस जारी करके पूरी जनता को गुमराह कर रहे हो कि हम तो विधिक राय लेकर के 3 अप्रैल को। ये डालने में क्या जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले को चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर से जो तय करेगा वो हम बता देंगे, विधिक राय लेंगे। सब वेट में रहे ताकि सब वो करें। असलियत बताओ जो करने वाले हो। और फाइल तो आपने विधिक राय तो 2 अप्रैल को ही ले ली और इधर कह रहे हो कि विधिक राय लेकर 3 तारीख को सूचित करेंगे और विधिक राय 2 तारीख को ऑन द स्पॉट लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। न्याय कुचल देंगे, अन्याय करेंगे, तानाशाही रखेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें। 2 बजे वाली सुनवाई दिखाने का लाइव प्रयास किया जाएगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इन 2 लाख छात्रों के न्याय को कुचलता है या आरपीएससी के पक्ष में फैसला देता है या अपने फैसले पर अडिग रहता है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या होता है, क्या दलीलें देते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से क्या फैसला देता है।